जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सभी को शारदीय नवरात्रा की ढेरों शुभकामनाएं। अब तक हमने श्री दुर्गा सप्तशती के 2 अध्यायों का श्रवण किया। आज हम तीसरा अध्याय सुनेंगे। आइए बिना समय गवाए हम श्री दुर्गा सप्तशती के तीसरे अध्याय का श्रवण करते हैं। जगदम्बा के श्री अंगों की कांति उदयकाल के सहस्त्र सूर्यों के समान है। ये लाल रंग की रेशमी साड़ी पहने हुए हैं। इनके गले में मुंडमाला शोभा पा रही है। दोनों स्तनों पर रक्त चंदन का लेप लगा हुआ है। वे अपने कर कमलों में जप मालिका, विद्या, अभय तथा वर नामक मुद्राएं धारण किए हुए हैं। 3 नेत्रों से सुशोभित मुखारविंद की शोभा बढ़ रही है। उनके मस्तक पर चंद्रमा के साथ रत्नमय मुकुट बंधा हुआ है। वे कमल के आसन पर विराजमान है। ऐसी देवी को मैं भक्ति पूर्वक प्रणाम करता हूँ। ऋषि कहते हैं, दैत्यों की सेना को इस प्रकार तहस नहस होते हुए देखकर महादैत्य सेनापति चिक्षुर क्रोध में भरकर अंबिका देवी से युद्ध करने के लिए आगे आए। वह असुर रणभूमि में देवी के ऊपर इस प्रकार बाणों की वर्षा करने लगा जैसे बादल मेरुगुरु के शिखर पर पानी की धार बरसा रहा हो। तब देवी ने अपने बाणों से उसके बाण समूह को अनायास ही काटकर उसके घोड़े और साथीकों को मार डाला। साथ ही उसके धनुष तथा अत्यंत ऊंची ध्वजा को भी काट डाला। धनुष कट जाने पर उसके अंगों को अपने बाणों से बींध डाला। धनुष, रथ, घोड़े और सारथी के नष्ट हो जाने पर वह असुर ढाल और तलवार लेकर देवी की ओर दौड़ा। उसने तीखी धार वाले तलवार से सिंह के मस्तक पर चोट करके देवी की बाईं भुजाओं में बड़े वेग से प्रहार किया। हे राजन, देवी की बाह पर पहुंचते ही वह तलवार टूट गई। फिर तो क्रोध से लाल आंखें करके राक्षस ने शूल हाथ में ले लिया और उसे महादैत्य ने भगवती भद्रकाली के ऊपर चलाया। वह शूल आकाश में गिरते हुए सूर्यमंडल की भांति अपने तेज से प्रज्वलित हो गया। उस शूल को अपनी ओर आते देख देवी ने शूल पर प्रहार किया। उससे राक्षस के शूल के सैकड़ों टुकड़े हो गए। साथ ही महादैत्य चिक्षुर की भी धज्जियां उड़ गई। वह प्राणों से हाथ धो बैठा। महिषासुर के सेनापति उस महापराक्रमी चिक्षुर के मारे जाने पर देवताओं को पीड़ा देने वाला चामर हाथी पर चढ़ कर आया। उसने भी देवी के ऊपर शक्ति का प्रहार किया, किंतु जगदम्बा ने उसे अपने हुक्कार से ही आहत निष्प्रभ करके पृथ्वी पर गिरा डाला। शक्ति टूटकर गिरी हुई देख चामर को बड़ा क्रोध आया। अब उसने शूल उठाया, किंतु देवी ने उसे अपने बाणों से काट डाला। इतने में ही देवी का सिंह उछलकर हाथी के मस्तक पर चढ़ बैठा और उस दैत्य के साथ खूब जोरदार बाहु युद्ध करने लगा। वे दोनों लड़ते लड़ते हाथी से पृथ्वी पर आ गए और अत्यंत क्रोध में भरकर एक दूसरे पर बड़े भयंकर प्रहार करते हुए लड़ने लगे। सिंह बड़े वेग से आकाश की ओर उछला। उधर से गिरते समय उसने पंजों की मार से चामर का सिर धड़ से अलग कर दिया। इसी प्रकार उद्दंग्र भी शिला और वृक्ष आदि की मार खाकर रणभूमि में देवी के हाथ से मारा गया। कराल भी हाथों, मुक्कों, थप्पड़ों की मार से धराशायी होकर जमीन पर गिर पड़ा। क्रोध में भरी हुई देवी ने गदा की चोट से उद्दत का कच्चूमर निकाल डाला। भिंदीपाल से वशकल को तथा बाणों से ताम्र और अंधक को मौत के घाट उतार डाला। तीनों नेत्रों वाली परमेश्वरी ने त्रिशूल से उग्रास्य, उग्रवीर्य, महाहनो नामक दैत्यों को मार डाला। तलवार की चोट से विडाल के मस्तक को धड़ से अलग कर दिया। दुर्धर और दुर्मुख इन दोनों को भी अपने बाणों से यमलोक पहुंचा दिया। इस प्रकार अपनी सेना का संहार होता देखकर महिषासुर ने भैंसे का रूप धारण करके देवी के गणों को त्रास देना आरंभ कर दिया। किन्नू को तुतनु से मारकर, किन्हीं के ऊपर खुरों का प्रहार करके, किन्हीं किन्हीं को पूंछ से चोट पहुंचाकर, कुछ को सींगों से विदीर्ण करके, कुछ गणों को वेग से, किन्हीं को सिंहनाद से, कुछ को चक्कर देकर, कितनों को निश्वास वायु के झोंके से धराशायी कर दिया। इस प्रकार गणों की सेना को गिराकर वह असुर महादेवी के सिंह को मारने के लिए झपटा। इससे जगदम्बा को बड़ा क्रोध आया। उधर महापराक्रमी महिषासुर भी क्रोध में भरकर दति को खुरों से खोदने लगा तथा अपने सींगों से ऊंचे ऊंचे पर्वतों को उठाकर फेंकने और गरजने लगा। उसके वेग से चक्कर देने के कारण पृथ्वी शुद्ध होकर फटने लगी। उसकी पूंछ से टकराकर समुद्र सब ओर से धरती को डुबोने लगा। हिलते हुए सींगों के आगाह से विदीर्ण होकर बादलों के टुकड़े टुकड़े हो गए। उसके श्वास की प्रचंड वायु के वेग से उड़े हुए सैकड़ों पर्वत आकाश से गिरने लगे। इस प्रकार क्रोध में भरे हुए उस महादैत्य को अपनी ओर आते देखकर चंडिका ने उसका वध करने के लिए महान क्रोध किया
उन्होंने पाश फेंक कर उस महान असुर को बांध डाला। उस महासंग्राम में बंध जाने पर उसने भैंसे का रूप त्याग दिया और तत्काल सिंह रूप में प्रकट हो गया। उस अवस्था में जगदम्बा जो ही उसका मस्तक काटने के लिए उद्यत होती, त्यों ही वह खड्गधारी पुरुष के रूप में दिखाई देने लग जाता। तब देवी ने तुरंत ही बाणों की वर्षा करके ढाल और तलवार के साथ उस पुरुष को बींध डाला। इतने में ही वह महान गजराज के रूप में परिणित हो गया तथा अपनी सूंड से देवी के विशाल सिंह को खींचने लगा और गरजने लगा। खींचते समय देवी ने तलवार से उसकी सूंड को काट डाला। तब उस महादैत्य ने पुनः भैंसे का शरीर धारण कर लिया और पहले की ही भांति चराचर प्राणियों सहित तीनों लोकों को व्याकुल करने लगा। तब क्रोध में भरी हुई जगन्माता चंडिका बारंबार उत्तम मधु का पान करने और लाल आंखें करके हंसने लगी। उधर वह बल और पराक्रम के मद में उन्मुक्त हुआ राक्षस गरजने लगा, अपने सींगों से चंडी के ऊपर पर्वतों को फेंकने लगा। उस समय देवी अपने बाणों के समूह से उसके फेंके हुए पर्वतों को चूरन करते हुए बोली। बोलते समय उनका मुख मधु के मद से लाल हो रहा था, वाणी लड़खड़ा रही थी। देवी ने कहा कि अरे ओ मूर्ख, मैं जब तक मधु पीती हूँ तब तक तू क्षण भर के लिए खूब गरज ले। मेरे हाथ से यही तेरी मृत्यु होनी लिखी है। अब शीघ्र ही देवता भी गरजने लगेंगे। यूं कहकर देवी उछली और उस महादैत्य के ऊपर चढ़ गई। फिर उसने अपने पैर से उसे दबाकर उन्होंने शूल से उसके कंठ में आघात किया। उनके पैर से दबा होने पर भी महिषासुर अपने मुख से दूसरे रूप में बाहर निकलने लगा। अभी आधे शरीर से ही वह बाहर निकलने पाया था कि देवी ने अपने प्रभाव से उसे रोक दिया। आधा निकला होने पर भी वह महादैत्य देवी से युद्ध करने लगा। तब देवी ने बहुत बड़ी तलवार से उसका मस्तक काट डाला। फिर तो हाहाकार करती हुई दैत्यों की सारी सेना भाग गई तथा संपूर्ण देवता अत्यंत ही प्रसन्न हो गए। देवताओं ने दिव्य महर्षियों के साथ दुर्गा देवी की स्तुति करी, गंधर्वराज गीत गाने लगे तथा अप्सराएं नृत्य करने लगी। आइए अब हम दुर्गा चालीसा सुनते हैं। नमो नमो दुर्गे सुखकरणी, नमो नमो अम्बे दुखहरिणी। निरंकार है ज्योति तुम्हारी, तिहु लोक फैली उजियारी। शशि ललाट मुख महाविशाला, नेत्र लाल भ्रकुटी विकराला। रूप मातु को अधिक सुहाए, दर्श करत जन अति सुख पावे। तुम संसार शक्ति लय कीना, पालन हेतु अन धन दीना। अन्नपूर्णा हुई जगपाला, तुम ही आदि सुंदरी बाला। प्रलय काल सब नाशन हारी, तुम गौरी शिव शंकर प्यारी। शिव योगी तुमरे गुण गावे, ब्रह्मा विष्णु तुम्हें नित ध्यावे। रूप सरस्वती को तुम धारा, दे सद्बुद्धि ऋषि मुनि उबारा। धरा रूप नरसिंह को अम्बा, प्रगट भई फाड़ कर खम्बा। रक्षा करी प्रहलाद बचायो, हिरणाकुश को स्वर्ग पठायो। लक्ष्मी रूप धरो जगमाई, श्री नारायण अंग समाही। क्षीर सिंधु में करत विलासा, दया सिंधु दीजे मन आसा। हिंगलाज में तुम ही भवानी, महिमा अमित न जात बखानी। मातंगी धूमावती माता, भुवनेश्वरी बगला सुखदाता। श्री भैरव तारा जगतारणी, छिन्न भाल भव दुख निवारणी। केहरी वाहन सोहत बहानी, लांगुर वीर चलत अगवानी। कर में खप्पर खड़ग विराजे, जाको देख काल डर भाजे। सोहे अस्त्र और त्रिशूला, जाते उठत शत्रु है शीला। नाग कोटि में तुम्ही विराजत, तिहु लोक में डंका बाजत। शुंभ निशुंभ दानव तुम मारे, रक्त बीज शंकर संघारे। महिषासुर नभ अति अभिमानी, जय अधभार नहीं अकुलानी। रूप कराल काली को धारा, सेन सहित तुम तीय सहारा। परी गाढ़ संतन पर जब जब, भई सहाय मातु तुम तब तब। अमरपुरी औरो सब लोका, तब महिमा सब रहे अशोका। बाला में है ज्योति तुम्हारी, तुम्हें सदा पूजे नर नारी। प्रेम भक्ति से जो जस गावे, दुख दारिद्र निकट नहीं आवे। ध्यावे तुम्हें जो नर मन लाई, जन्म मरण ताको छुट जाई। जोगी सुरमुनि कहत पुकारी, योग न हो बिन शक्ति तुम्हारी। शंकर आचार्य तप कीनो, काम अरु क्रोध जीती सब लीनो। निशि दिन ध्यान धरो शंकर को, काहू काल नहीं सुमरो तुमको। शक्ति रूप को मरम न पायो, शक्ति गई तब मन पछतायो। शरणागत हुई कीर्ति बकानी, जय जय जगदम्ब भवानी। भई प्रसन्न आदि जगदम्बा, दई शक्ति नहीं कीन विलंबा। मोको मातु कष्ट अति घेरो, तुम बिन कौन हरे दुख मेरो। आशा तृष्णा निपट सतावे, रिपु मूरख मोहि अति डर पावे। शत्रु नाश कीजे महारानी, सुमरे इक चित तुम ही भवानी। करो कृपा हे मातु दयाला, रिद्धि सीधी दे करहु निहाला। जब लगी जियो दया फल पाऊं, तुमरो जस मैं सदा सुनाऊं। दुर्गा चालीसा जो कोई गावे, सब सुख भोग परम पद पावे। देवी दास शरण निज जानी, करहु कृपा जगदम्ब भवानी। शरणागत रक्षा करे, भक्त रहे निसंक। मैं आया तेरी शरण में, मातु लीजिए अंक। आइए अब हम विंदेश्वरी चालीसा सुनते हैं।
नमो नमो विंदेश्वरी, नमो नमो जगदम्ब, संत जनों के काज में करती नहीं विलंब। जय 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 विंध्याचल रानी, आदि शक्ति जग विदित भवानी, सिंह वाहनी जय जग माता, जय 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 त्रिभुवन सुखदाता, कष्ट निवारणी जय जग देवी, जय जय संत असुर सुर देवी, महिमा अमित अपार तुम्हारी, शेष सहस मुख वर्णत हारी, दीनन के दुख हरत भवानी, नहीं देखियो तुम सब कोई दानी, सब कर मनसा पूर्वत माता, महिमा अमित जगत विख्याता, जो जन ध्यान तुम्हारो लावे, सो तुरत ही वांछित फल पावे। तू ही वैष्णवी, तू ही रुद्राणी, तू ही शारदा अरु ब्रह्माणी, रमा राधिका श्यामा काली, तू ही मातु संतन प्रतिपाली, उमा माधवी चंडी ज्वाला, बेगी मोही परोहु दयाला, तू ही हिंगलाज महारानी, तू ही शीतला अरु विज्ञानी, दुर्गा दुर्ग विनाशिनी माता, तू ही लक्ष्मी जग सुखदाता, तू ही जानवी अरु उत्तराणी, हेमावती अम्ब निर्वाणी, अष्टभुजी वाराहिणी, देवा करत विष्णु शिव जाकर सेवा, 64 देवी कल्याणी, गौरी मंगला सब गुण खानी, पाटन मुंबा दंत कुमारी, भद्रकाली सुन विनय हमारी, व्रजधारिणी शोक नाशिनी, आयु रक्षिणी विंध्यवासिनी, जया विजया बेताली, मात संकटी अरु विकराली, नाम अनंत तुम्हार भवानी, बनने किमी मानुष अज्ञानी, जा पर कृपा मात तब होई, तो वह करे चह मन जोई, कृपा करो मो पर महारानी, सिद्ध करिए अब यह मम्बानी, जो नर धरे मात कर ध्याना, ताकर सदा होई कल्याणा, विपति ताहि सपने हुई नहीं आवे, जो देवी का जाप करावे, जो नर कह ऋण होई अपारा, सो नर पाठ करे शतवारा, निश्चय ऋण मोचन होई जाई, जो नर पाठ करे मन माई, स्तुति जो नर पढ़े पढ़ावे, या जग में सो अति सुख पावे, जाको व्याधि सतावे भाई, जाप करत सब दुख पराई, जो नर अति बंदी में होई, 12,000 पाठ कर सोई, निश्चय बंदी ते छुट जाई, सत्य वचन मम मान हुबाई, जा पर जो कछु संकट होई, निश्चय देवहि सुमिरे सोई, जा कह पुत्र होई नहीं बाई, सो नर या विधि कहे उपाई, 5 वर्ष सो पाठ करावे, नोरा तन में विप्र जिमावे, निश्चय होई प्रसन्न भवानी, पुत्र देही ता कह गुण खानी, ध्वजा नारियल आन चढ़ावे, विधि समेत पूजन करवावे, नित्य प्रति पाठ करे मन लाई, प्रेम सहित नहीं आन उपाई, यह श्री विंध्याचल चालीसा, रंग पड़त होई अवनीसा, यह जनि अचरज मानहु भाई, कृपा दृष्टि जा पर हुई जाई, जय जय जग मातु भवानी, कृपा करो मोहि परजन जानी। आइए अब हम विंध्येश्वरी श्रोत बोलते हैं। निशुंभ शुंभ मर्दनी, प्रचंड मुंड खर्डनी, बने रणे प्रकाशनी, भजामि विंध्यवासिनी, त्रिशूल मुंड धारणी, धरा विघात हारणी, ग्रह ग्रहे निवासनी, भजामि विंध्यवासिनी, दारिद्र दुख हारणी, सुता विभूति कारिणी, वियोग शोक हारणी, भजामि विंध्यवासिनी, लसत सुलाल लोचनम, लतासनं वरं प्रदं, कपालशूल धारणी, भजामि विंध्यवासिनी, करो मुदा गदाधरी, शिवा शिव प्रदायनी, वरा वरानना शुभां, भजामि विंध्यवासिनी, ऋषीन्द्र जामिनी प्रदं, त्रिधास्य रूप धारणी, जले थले निवासनी, भजामि विंध्यवासिनी, विशिष्ट शिष्ट कारिणी, विशाल रूप धारणी, महोदरे विलासिनी, भजामि विंध्यवासिनी, पुरंदरादि सेवितां, सुरारि वंश खंडितां, विशुद्ध बुद्धि कारिणी, भजामि विंध्यवासिनी। आइए अब हम आरती सुनते हैं। जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी, तुमको निस दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिवरी, ओम जय अम्बे गौरी, मांग सिंदूर विराजत, टीको मृग मद को मैया, टीको मृग मद को, उज्ज्वल से दो नैना, चंद्र वदननी को, ओम जय अम्बे गौरी, कनक समान कलेवर, रक्तांबर राजे मैया, रक्तांबर राजे, रक्त पुष्प गलमाला, कंठन पर साजे, ओम जय अम्बे गौरी,
केहरी वाहन राजत खडक खपर धारी मैया खडक खपर धारी। सुर नर मुनि जन सेवत तिनके दुख हारी। ओम जय अम्बे गौरी। कानन कुंडल शोभित नासाग्रे मोती मैया नासाग्रे मोती। कोटिक चंद्र दिवाकर समराजत ज्योति। ओम जय अम्बे गौरी। शुंभ निशुंभ विडारे महिषासुर घाती मैया महिषासुर घाती। धूम्र विलोचन नैना निस दिन मदमाती। ओम जय अम्बे गौरी। चंड मुंड संघारे शोणित बीज हरे मैया शोणित बीज हरे। मधु के टब दो मारे सुर बहीन करे। ओम जय अम्बे गौरी। ब्रह्माणी रुद्राणी तुम कमला रानी मैया तुम कमला रानी। आगम निगम बखानी तुम शिव पटरानी। ओम जय अम्बे गौरी। 64 योगिनी गावत नृत करत भेरू मैया नृत करत भेरू। बाजत ताल मृदंगा अर बाजत डमरू। ओम जय अम्बे गौरी। तुम ही जग की माता तुम ही हो भरता मैया तुम ही हो भरता। भक्तन की दुख हरता सुख संपत्ति करता। ओम जय अम्बे गौरी। भुजाचार अति शोभित वरमुद्राधारी मैया वरमुद्राधारी। मन वांछित फल पावत सेवत नर नारी। ओम जय अम्बे गौरी। कंचन थाल विराजत अगर कपूर बाती मैया अगर कपूर बाती। माल के तू में राजत कोटि रतन ज्योति। ओम जय अम्बे गौरी। मां अम्बे जी की आरती जो कोई नर गावे मैया जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति पावे। ओम जय अम्बे गौरी। ओम जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी। तुमको निस दिन जावत हरि ब्रह्मा शिवरी। ओम जय अम्बे गौरी। इस तरह आज हमने श्री दुर्गा सप्तशती का तीसरा अध्याय और तीसरे दिन की कथा सुनी। आशा करती हूँ यह आपको जरूर पसंद आएगी। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।